इस भारत की सभी मातृशक्ति को एक तोहफे के रूप में जो एयर स्ट्राइक वहां पर किया तो वो दिया है। पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। हमारी बहन को विधवा करने के बाद आतंकवादियों ने कहा था जाओ और मोदी को बताओ, तो आज मोदी जी ने उनको ये बता दिया कि मोदी क्या कर सकते हैं और हमारी सेना किस हद तक। तो कहीं ना कहीं मलम लगा है और बहुत अच्छा कार्य है। हम जो है भारत सरकार को बधाई देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी बाजार पे। कल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो जानते हैं कि जनता की क्या राय है, जनता क्या कहती है। अच्छा नमस्कार, क्या नाम है आपका? तो पप्पू भाई, कल भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कार्रवाई करी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? बढ़िया करा, ऐसी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। कार्रवाई जब आतंकवादी घटनाएं हुए तब तक कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया अच्छा हुआ। अच्छा क्या? और इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, तो भावनात्मक रूप से भी बताइए क्या कहेंगे? नहीं सही है वो। क्या कहें भैया, अच्छा किया। बीच में पहलगाम वाला जो हादसा हुआ था उससे लोग काफी डरे हुए थे। लोगों के मन में मतलब जिनके साथ ये हादसा हुआ था वो लोग बहुत गुस्से में भी थे। तो आज उनको काफी हद तक कुछ अच्छा लगा होगा कि कुछ हमारी सरकार कर रही है। मुझे भी अच्छा लगा। इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे ठीक है, वो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, हम खुश है। भैया आप एक युवा है, क्या कहेंगे? सही किया, जो किया सही किया। हाँ, आगे भी कड़ा जवाब मिलता रहना चाहिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्टिंग है, ऐसी हो गया। पिक्चर बाकी है। हाँ, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करी गई है। हाँ, पहलगाम में हमला हुआ था, वहाँ 9 जगह उन लोगों ने, हमारे इंडिया वालों ने उनकी तरफ हमला किया है। और ठिकानों पर आतंकवादी जो भी एरिया रहे। हाँ, तुम मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब ऐसा होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए इन लोगों को। क्या कहते हैं, अगली बार इनको मतलब हमारे देश में ऐसी हिम्मत दोबारा ना हमारे देश में हमला करने की। मतलब इनको कड़ा सबक मिलना चाहिए, इससे मतलब और देशों को पता चलेगी हमारे शक्ति कितनी है, मतलब सेना बल कितना है। पाकिस्तान ने भी जवाब दिया था पहले, तो इंडिया ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया करा है। उसके हाथ का जवाब दिया है इंडिया ने, बहुत बढ़िया करा है। हमारी बनने की बात है, इंडिया को तो हम सलाम करते हैं। बढ़िया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया जो इंडिया ने खुद पाकिस्तान को जवाब दिया, बहुत बढ़िया। ऐसा कड़ा जवाब देते रहना चाहिए। ऐसे कड़ा जवाब देते रहे तभी पाकिस्तान सुधरेंगे, वरना ऐसे नहीं। सर क्या कहेंगे? ठीक है जी, बहुत सही किया आपने, लेकिन मोदी जी ने जो कहा था तो वही हो रहा है और होना भी चाहिए। और कितने जब से सन 47 में आज 2 देश बने ना, तब से उन्होंने कबायली अटैक करके आधा कश्मीर ले लिया। जी जी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो इनके फेवर में ज्यादा रहते थे। इससे साबित होता है कि उन्होंने तुष्टीकरण वाली बात जो आजकल वर्ड निकला है ना, वो सही साबित हो रहा है। अभी भी वो कांग्रेस बहुत से नेता कह रहे हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है वो। लेकिन जो किया वो सही किया है, पानी बंद किया वो भी सही किया। और आगे वो कभी सुधरने वाली, एक दिन वहाँ की जनता, वहाँ का देश, जिसको वो लोग उर्दू में आवाम बोलते हैं, वो खुद इंडिया के फेवर में आ रहे हैं। वो की जनता कह रही है इंडिया के लिए तुम खुद परेशानी कर रहे हो, निर्दोष लोगों को तुमने मार दिया। 100% सही हुआ है, आगे भी होना चाहिए। कल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है, तो क्या है आपका कहना? मेरा कहना तो ये है कि सबसे पहले भारत ने जो है जो हमारी आर्मी ने जो कदम उठाया है, तो भारत के लिए जो है, जो हमारे जो आम नागरिक जो जिनको मतलब कश्मीर में जो कुछ लोगों ने शहीद करा था, तो कहीं ना कहीं मलम लगा है और बहुत अच्छा कार्य है। हम जो है भारत सरकार को बधाई देंगे, क्योंकि आज की डेट में जो है जनता चाहती है कि उसका जवाब जरूर दिया जाए। हाँ, और अभी जो है जवाब ऐसा दिया गया है
कि जवाब के हिसाब से जो है सिर्फ ये समझाया गया है कि जिन लोगों ने करा वो तक है, ना उन्होंने हमारी इंडियन आर्मी ने ना आर्मी को नुकसान पहुंचाया वहां की, ना आम सिविलियन को पहुंचाया। जो टारगेट थे, जो कहते नहीं आतंकवादी जिनके जो किए थे 9, उनको जो है उन्होंने जो है टारगेट करा है और वहीं पे अभी सिर्फ समझाने के हिसाब से। और आज शाम को जो है उनका ट्रायल है और उस ट्रायल के बाद वो क्या समझाना चाहेंगे भारत की सरकार और हमारी आर्मी, वो जो है ऊपर वाला ही जानता। पेड़ जी नमस्कार। बस बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया जी, आप क्या कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? जड़ से खत्म करना था। अब हाफिज सईद जैसे को करते कुछ तो उसको क्या कहते हैं वो मसूद अली, क्या नाम है उसका, हाँ, फिर उसका कुछ करते तो बात थी। अब ये सिर्फ पेड़ की टहनी काटने से जड़ पे प्रहार होता तो और ज्यादा मजा था। बाकी ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर, भारत द्वारा पाक पर एयर स्ट्राइक, क्या कहेंगे? अब स्ट्राइक तो होने जरूरी है जी यार, तो काम ही ऐसा कर रखा है कि पूछ के मार रहे हैं, तो गलत है ना तरीका ये कि हिंदू कौन और मोहम्मदन कौन है। ये स्ट्राइक तो होनी है जरूरी और होनी चाहिए, तो बहुत ठीक हो रहा है और होना भी चाहिए, जरूरी है। मोदी जो कर रहे हैं जो है बहुत सही कर रहे हैं ताजी। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में और ज्यादा कड़ा प्रहार होगा पाकिस्तान के ऊपर? हाँ, प्रहार तो होना ही चाहिए, होगा जरूर और होना चाहिए प्रहार। ये जिस तरह की इनकी हरकतें करी हैं इन लोगों ने, प्रहार तो होना ही चाहिए और जरूर होगा ये। तो एयर स्ट्राइक हुई है, अरे बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। बस एक चीज की कमी रह गई, जहाँ तक हमला हुआ ना वो कब्जा भी इंडिया का होना चाहिए था। अच्छा, बस पीओके ले लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो इस खबर में बैठे थे कि सुबह फोन आया, मतलब सुबह हम हेडलाइन पढ़ रहे हैं, पीओके इज नाउ इन इंडिया। तो आपको लगता है कि ये बहुत जल्द होगा ये चीज, पीओके आएगा इंडिया पास? हो ही रहा है, वो लोग तो चाहते ही नहीं है बाहर, है ना। वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो रह के वहाँ पे करेंगे क्या, समझ रहे। कम से इंडिया में आएंगे, उनका कुछ तो अच्छा होगा ना सर। अभी उन्होंने हरकत करी, इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर ये जवाब नहीं दिया होता तो इंडियन गवर्नमेंट बेकार थी। जवाब ये इससे भी करारा होना चाहिए था। जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऐसे लगातार ऑपरेशन चलने चाहिए, रोज ऑपरेशन चलनी चाहिए, लगातार चलने चाहिए, जब तक आतंकवाद इतना न डर जाए कि भैया वो आंख उठा के देखना बंद कर दे। भारत द्वारा जो पाक पे स्ट्राइक करी गई है, क्या कहेंगे? अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे आप पहले भी देखा आपने, उरी के खिलाफ भी यही चीज हुई थी हमारी, तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है ना कि कितनी बार आप कुछ सोचो ना, लोगों की कॉमन लोग है उन्हीं की जान जा रही है ना, उसमें हमारी क्या गलती है। अब आप किसी और के बिहाफ पे अगर ये सब चीज हम लोग सेम चीज उनके साथ करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि ये चीज करना ही गलत है। इस तरीके से कड़ा प्रहार पाक के ऊपर जरूरी है। नहीं, बिल्कुल बहुत जरूरी है ना। आप आने वाले टाइम पे देखते जाइए, हर हमेशा यही हुआ कि पाकिस्तान ने पीछे से मारा, कभी फ्रंट में तो आपको कभी कन्फ्रंट करा ही नहीं ना हमें इन सब चीजों के लिए। अभी जब इस बार इंडिया ने वो चीज करी तो उनको हालत खराब हो रही है उनकी धीरे धीरे। अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान का आदमी भी इतना सस्ता नहीं है, ये फालतू नहीं है जो आपने उठाया मार दिया, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जो जवाब दिया इंडिया ने काफी है या और कड़ा प्रहार होना चाहिए? और खड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में और कड़ा प्रहार होगा? मजा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, बॉबी अरोड़ा। तो अरोड़ा जी, क्या कहेंगे भारत द्वारा जो स्ट्राइक करी गई है पाकिस्तान के ऊपर? जी, भारत का बहुत सराहनीय कदम है और ये थोड़ा लेट हुआ लेकिन हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर हम दुश्मन को बार बार उसकी गलतियों को इग्नोर करते रहेंगे तो हम पे हावी होता रहेगा। तो मोदी जी पे हमें पूरा भरोसा है कि वो आगे इस प्रकार का प्रहार फिर दोबारा करेंगे ताकि दुश्मन दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत फिर कभी ना करे। पाकिस्तान सुधरेगा? लगता तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, कुत्ते की पूंछ कितनी भी नली में रखो टेढ़ी रहती है। लेकिन हमारे मोदी जी हैं, पूरी कोशिश रहेगी और जनता का भी पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ में। पाकिस्तान बहुत खुशी है। देखो, तो राष्ट्र चाहिए बस पाकिस्तान और कब्रिस्तान में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारा कहना तो ये है। बहुत खुशी है, ये हमारा भाई, इधर आओ। आने वाले समय में और कड़ा प्रहार देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, एक हफ्ते में अंदर अंदर पाकिस्तान खत्म कर दिया जाए, हमें इतनी खुशी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो उनने हमारी बहन माताओं के साथ करा, अच्छा करा? बिल्कुल गलत करा। फिर
तो हमें खुशी बनानी थी। तुम्हें थोड़े बहुत पैसे नहीं तो मैं अपने यार दोस्तों को मिठाई खिलवा देता। भारत ने कल स्ट्राइक करी है पाकिस्तान के ऊपर। नहीं, बहुत बढ़िया करा है, बहुत अच्छा करा है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलता रहना चाहिए। बिल्कुल मिलता रहना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। कुछ लोगों के लिए गर्व की बात है, कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस की बात है, और कुछ लोगों को तो जानकारी ही नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है इसमें भारत ने, जी हाँ, जो बदला लिया है पहलगाम की घटना का, क्या कहेंगे? ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ बदला लेना है इंडिया में। पाकिस्तान ने गलत किया जो भी किया। मैम क्या नाम है आपका? ज्योति धाम। तो क्या कहेंगी एयर स्ट्राइक के बारे में? वैसे एक सबक तो मोदी जी ने जो लिया है सही लिया है, ताकि आगे से जो भी पाकिस्तान वाले जिन्होंने हमला किया वो कि आगे से ऐसा कदम ना उठाए। जो ये पाकिस्तान नासूर बन चुका है, आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें करते रहता है, इसको और कितने कड़े जवाब देने की जरूरत है इसको फिलहाल अभी जो मोदी जी ने फैसला लिया है वो ठीक ही लिया है, क्योंकि इससे उससे थोड़ा बहुत सबक तो मिल जाएगा। आगे से वो सोचेगा इस चीज को करने से पहले। पाकिस्तान सुधरने वाला है? मुझे नहीं लगता कि सुधरेगा। नहीं, ये तो कार्रवाई होनी थी सर, क्योंकि भाई गलती जो किया था गलत ही किया। जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो इन्होंने 26 निर्दोष मारे गए, तो उसमें तो बिल्कुल सही किया है। और आगे मैं तो कहूँ कि होना ही चाहिए। जो अभी तो पहला ही भाग मानी आप इसको, और आगे जो है मैं तो चाहता हूँ कि और कार्रवाई होनी। क्या पाकिस्तान विभाजित होगा, 4 टुकड़ों में बटेगा? बिल्कुल होना ही चाहिए। और पीओके लेने का टाइम आ चुका है। बिल्कुल, वो तो आएगा ही आएगा। सेकंड किस्त मुझे लगता है कि वही होगी। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे एयर स्ट्राइक के बारे में? सर, जो भी एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान को, वो जो भी था वो जस्टिस के लिए था। जो पहलगाम में अटैक हुआ, जो बेचारे मासूम लोग जो मारे गए थे पहलगाम के अटैक में, उसको जस्टिस, उन लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए सब हुआ। एंड ये साइलेंट फेवर। तो समय समय पर इस तरीके का प्रहार होते रहना चाहिए। जी सर, अगर ऐसा होगा तो। और अब मौजूद है हमारे साथ हल्द्वानी मेयर गजराज बिष्ट। तो सर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाक पे एयर स्ट्राइक करी है। मॉक ड्रिल कह करके पाक में सायरन बजा दिया। ये तो भारत ने 22 अप्रैल को ही तय कर लिया था कि एयर स्ट्राइक करनी है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये तो माननीय मोदी जी ने उसी दिन तय कर लिया था कि इसका बदला हमको लेना है। और कल उन्होंने इस भारत की सभी मातृशक्ति को एक तोहफे के रूप में जो एयर स्ट्राइक वहां पर की है तो वो दिया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, भारत फिर कहना चाहता है पूरे पाकिस्तान से कि केवल आतंकवादी घटना ही नहीं, अगर आपने उंगली भी हमारी तरफ को की है तो निश्चित रूप से आप एयर स्ट्राइक के लिए तत्पर रहें, तैयार रहें। ये भारत नया भारत है, आदरणीय मोदी जी का भारत है, आदरणीय अमित शाह जी का भारत है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का भारत है। ये भारत अब नया भारत है, और ये भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। हाँ, हम शांति चाहते हैं, ये भी हम कहते हैं। भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठा कर देखे या उंगली दिखाएगा तो निश्चित रूप से उसका जवाब उसको दिया जाएगा। सर, आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी पाक के विरुद्ध? अब ये पाक को तय करना है क्या होगा आगे, वो क्या चाहता है। भारत ने तो तय कर लिया ना। ये आतंकवादियों को और पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश है कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारी एक बहन को कहा कि मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी ने उनको बता दिया कि इसका जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब यही होता है। देखिए, ये स्ट्राइक, सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी को जय हिंद बोलता हूँ। हमारे भारत के लोग, जो लोग बहुत समय से इस बदले का इंतजार कर रहे थे, उन सब के दिलों में भी मरहम लगेगा जिन्होंने अपने परिजनों को जो है पहलगाम में खोया। बहुत दशकों से जो पाकिस्तान का आतंकवाद है, इसको सेना ने पहली बार बहुत बढ़िया और मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान एक भूखा नंगा देश, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। हमारे देश के लोगों को बहुत जिम्मेदारी से इस समय जो है अपनी एक्टिविटीज को करना पड़ेगा। सेना पूरे एक ऑपरेशन पे है, और मैं तो ये कहता हूं कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को सोचे कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वार मोंगरिंग की बात करने के बजाय हमको जिम्मेदारी से भी
अपने सारी सीमाओं को इंटैक्ट रखना पड़ेगा। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय सेना अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी है, पक्ष विपक्ष सब खड़ा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आज पाकिस्तान को ना जवाब देने का वक्त इसलिए आ गया क्योंकि हम आज उनके टेररिस्ट आउटफिट में करेंगे। तो हमने एक कहानी सुनी थी ना कि उनका जो जनरल जियाउल हक था वो बोलता था कि लेट इंडिया ब्लीड इनटू 100 कट्स। आज उनको जवाब देने का वक्त आ गया कि तुम तो 100 कट करने के बाद भी हमको दबा और खत्म नहीं कर पाओगे। वी विल गिव यू 4 कट्स, और 4 कट हम आपको देंगे तो 4 कट में ही आपका बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, सिंध देश अलग, और बाकी फिर वो सिर्फ एक कुत्ते की पूंछ रह जाएगी जिसको टैकल करना भारत की आर्मी को बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन इस बार अगर कदम रख दिया तो मैं तो एक कहता हूं कि इस बार इनको पूरा हिसाब किताब होना चाहिए जिससे कि ये सर ना उठा सकें। ये 2 नेशन थ्योरी की बात करने वाला ये झूठा मक्कार, ये बिजनेसमैन जनरल जो बड़ी बड़ी बातें करता था, इसको दिखा दिया इंडियन आर्मी की इंडियन आर्मी विश्व की चौथी आर्मी क्यों है। बस जिम्मेदारी से हमारे देश के लोगों को एकत्रित होकर के इनके खिलाफ करना पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका योगदान इस देश की को बनाने में आज सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। यही हमारा देश है, यही हिंदुस्तान है। जय हिंद। देखिए, भाजपा संगठन और सरकार के अंदर मौजूद है, वो बांटे ठीक है, अच्छा भारतीय आर्मी के, बट इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं। हमारे देश के सीमा पर भी कुछ लोग शहीद हुए इस हमले के। हमको बहुत अभी हमको बहुत संयम से और बहुत ही एक पढ़े लिखे जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि हमारे भी कुछ लोग आज सुबह हताहत हुए हैं पाकिस्तान के हमले में। मुझे लगता है कि ये कुछ समय के लिए सही बहुत तनाव रहेगा बॉर्डर पर, और अभी बहुत कुछ आना बाकी है मुझे लगता है, तो हमको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। मैं इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना चाह रहा है। स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम दिया। नहीं, बहुत अच्छा नाम है। जिस सिंदूर को उन्होंने मिटाया उसको खून के रंग से हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों से रंग दिया। हम उनके सिविल नागरिकों को मारने के वो आर्मी नहीं है हमारी कि अपने लोगों पर बम फोड़ते, जैसे बलूचिस्तान के अंदर फोड़ते, जैसे लाल मस्जिद में फोड़ा। इस समय बेस्ट टाइम है। चाइना इस सामर्थ्य में नहीं है, टैरिफ वार की वजह से अपने में फंसा हुआ है। अमेरिका भारत के साथ इस समय खड़ा होना उसकी मजबूरी है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच का जो खिंचाव है उसका फायदा अमेरिका उठाता है। तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ हमारे पक्ष में है। रशिया यूक्रेन वार में फंसा हुआ है। क्या बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। कल लाल मस्जिद के इमाम में पाकिस्तान में उनके इमाम साहब बोल रहे हैं, वहां का जो पठान है, कम्युनिटी ऑफ पठानों की, उन्होंने साफ मना कर दिया हम पाकिस्तान की नहीं लड़ेंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम दैट इंडिया शुड कट पाकिस्तान इनटू 4 पीसेस। सबसे बेस्ट टाइम है। और अब हमारे साथ हैं उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे। तो पांडे जी, क्या कहेंगे जो भारत ने कल रात मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को? जय हिंद की सेना। 22 अप्रैल को जो घटना पहलगाम में आतंकवादियों ने की थी, और जो आतंकवादियों ने ये कहा था कि जाओ, एक हमारी बहन को विधवा करने के बाद आतंकवादियों ने कहा था जाओ और मोदी को बताओ। तो आज मोदी जी ने उनको ये बता दिया कि मोदी क्या कर सकते हैं, और हमारी सेना किस हद तक जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जो पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र है, वहां 9 ऐसे ठिकानों पर जहां आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां मिसाइलें दागकर पूरा अजहर महमूद करके जो आतंकी है, उसका पूरा लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, उसके पूरे परिवार के 17 लोगों को खत्म कर दिया गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है, ऐसी सेना पे, भारतीय सेना पर हमें गर्व है, और हम सैल्यूट करते हैं आदरणीय मोदी जी को और हमारी सेना को कि उन्होंने उसके घर में घुस के मारा, और जो लोग कह रहे थे मोदी को बताना, उन्होंने बता दिया कि मोदी और सेना क्या कर सकती है। पहलगाम में जो आतंकियों ने कायराना हरकत करी थी, उसका जवाब मोदी ने उनके घर में घुसकर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ तैयारी करते रहे लोग, तैयारी कर रहे हैं, आज मॉकड्रिल होनी है, और लेकिन मोदी जी ने एक रात पहले ही, मंगलवार की रात्रि, बुधवार की सुबह भी मान सकते हैं, दोनों की रात्रि भी मान सकते हैं, रात 1 बजे लगभग वो 1:05 से लेकर 1:30 तक वो स्ट्राइक हुई है। उन सब से ये जाहिर हो गया कि हमारी सेना घर में घुसकर भी मार सकती है, और ये साबित कर दिया सेना ने। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद
अदा करते हैं। आने वाले दिनों में और कड़ा जवाब देखने को मिलेगा भारत की साइड। देखिए अभी मैं देख रहा था तो उसमें ये लिखा है पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी पिक्चर बाकी है तो कुछ चीजें समय पे छोड़ दीजिए। घर में घुसकर अगर मार सकते हैं तो आप ये समझिए कि ये 25 मिनट में इतने ठिकाने अगर उनके वो हो सकते हैं, तो अगर 1-2 दिन में पूरा पाकिस्तान खत्म करने की ताकत भारतीय सेना रखती है।